Hello students, 10th class, chapter 8 trigonometry, 8.1 exercise question 6. If angle A and angle B are acute angle such that cos A equal to cos B, then so that angle A equal to angle B. हमें दिखाना है कि एंगल A और B इक्वल है और ये गिवन है कि A और B एक्यूट है एंड cos A इक्वल टू cos B. तो ये क्वेश्चन बच्चों दो मेथड से हो सकता है. एक तो यूनिवर्सल मेथड है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब इसका मतलब है स्टैंडर्ड है सबके लिए ये, और एक थोड़ा शॉर्टकट भी है जिसकी कुछ लिमिटेशन है. तो पहले हम ये वाला करते हैं. दो राइट एंगल ट्राइंगल हमने ले लिए सी डी ए एंड पी क्यू बी. डी एंड क्यू 90 है, राइट एंगल है इसलिए, और कोस ए इक्वल टू कोस बी है ना. तो हम कह सकते हैं क्लियरली एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, कह सकते हैं ना, क्योंकि जब दो किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 है तो बाकी 90 नहीं हो सकता. तो हम ये प्रूव करेंगे. तो मैंने ये फिगर आपके लिए दोबारा बना दी है. तो हम यहाँ से देखते हैं. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में गिवन है कोस ए इक्वल टू कोस बी. कोस कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो हम क्या कह सकते हैं? बेस मतलब एडी अपॉन AC इक्वल टू QB या BQ अपॉन PB. ये हमने बेसिक पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दिया. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AD अपॉन BQ इक्वल टू AC अपॉन BP. नहीं, अरे हाँ, AD अपॉन BQ को इधर लिख देते हैं या QB एक ही बात, और AC को ऊपर लिख दिया. ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं. और हमने इसको मान लिया कि ये K के इक्वल है, क्योंकि जब दो रेशियो इक्वल होते हैं तो हम उनको कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हैं. तो इससे हमें AD कितना मिल गया? KQB. PB AC मिल गया KPB. और इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं. एक ही पेज पे कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो फिर करने में. अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो, इन दोनों ट्राइंगल में जो हमारी, ये हमने AD और BQ, AC और PB का रेशियो तो ले लिया. हमारे पास CD और PA है. CD अपॉन PQ. CD कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम से CD होगा अंडर रूट में AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर. PQ कितना होगा? अंडर रूट में PB स्क्वायर माइनस QB स्क्वायर. इसके लिए क्या रीजन देंगे? पाइथागोरस थ्योरम. आप लिख लेना. तो CD अपॉन PQ इक्वल टू अंडर रूट में AC की जगह हम लिख सकते हैं KPB. तो ये हो गया K स्क्वायर PB स्क्वायर. AD की जगह KQB. तो ये हो गया अपॉन में, ये है हमारे पास K स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर K आ जाएगा स्क्वायर रूट की वजह से. तो ये हो गया PB स्क्वायर माइनस QB स्क्वायर अपॉन दिस.
एक तो इक्वल टू के आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको डाल देते हैं सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से आप देखो, AD अपॉन QB, AC अपॉन PB, AD अपॉन QB, AC अपॉन PB इक्वल है, और ये K के इक्वल है, तो CD अपॉन PQ ये भी K के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों ट्राइंगल CDA कॉन्ग्रेंट PQB, कॉन्ग्रेंट नहीं है बेटा, ये सिमिलर है, क्योंकि साइड्स का रेशियो सेम है तो हम कॉन्ग्रेंट नहीं कहते, सिमिलर कहते। तो ये सिमिलर हो गया, SSS। अब सिमिलर है तो एंगल A इक्वल टू एंगल B CPCD। ठीक है, तो हैंस प्रूव। तो ये हमारा ऐसे हो गया, हमने दो ट्राइंगल लिए अलग अलग, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल थे, दोनों में एंगल A और B को एक्यूट एंगल लिया, फिर कोस A इक्वल टू कोस B को यहाँ पे यूज किया, ये गिवन है कोस A इक्वल टू कोस B। कोस A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस, इन दोनों को इंटरचेंज करके K के इक्वल रख दिया, AD और AC की वैल्यू निकल गई। फिर हमने इन दोनों ट्राइंगल में CD और PQ का रेशियो लिया, CD को AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे इसको लिख सकते हैं। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगा के K की टर्म में आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये तीनों रेशियो इक्वल हो गए, हेंस तीनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। और सिमिलर ट्राइंगल का मतलब होता है जिन ट्राइंगल के साइड का रेशियो सेम हो तो उनके एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल इक्वल आ गए हमारे, तो ट्राइंगल वो प्रूव हो गया हमारा एक क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंट पार्ट के बजाय CPST लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, अब एक इसी क्वेश्चन का एक छोटा सा मेथड और बता देते हैं। मान लो हम दो ट्राइंगल के बजाय एक ही ट्राइंगल लेते हैं, A और B, और ये 90 हो। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ACB एंगल C क्योंकि 90 है तो हम कह सकते हैं कि क्लियरली A एंड B आर एक्यूट एंगल। ठीक है, अब आप देखो कि कोस A इक्वल टू कोस B गिवन है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो AC अपॉन AB, कोस B BC अपॉन AB, AB से AB कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया हमारा AC इक्वल टू BC। अब जब AC और BC इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, हेंस प्रूफ। इसका रीजन दे देंगे आप, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सल मेथड है जो हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होगा वो होगा दो ट्राइंगल के लिए। तो इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन में उसने बोला A और B एक्यूट एंगल है, तो अब एक्यूट एंगल एक ही ट्राइंगल के भी हो सकते हैं और डिफरेंट ट्राइंगल के भी, अगर हमने अलग अलग ट्राइंगल के ले लिए तो फिर ये आराम से ऐसा होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।